ये फिर इसी बात पर फिर शुरू करें। यस यस बैकग्राउंड बन गया। वेलकम। हाँ जी, तो मदन जी हाँ सर, कहाँ गए आप? मिल गए बोलिए बोलिए। शुरू करा भाई। सर आज जो टॉपिक चुना है ना हमने, वो थोड़ा जोर से बोलो बंधु। बोलता हूँ। आज जो हमने टॉपिक चुना है ना, वो मैंने ही सेलेक्ट किया था। डिजायर्स। डिजायर्स जिसे जानते हैं, उसका मतलब कामनाएं, इच्छाएं, उसी बारे में है। मैं थोड़ा इसी बारे में थोड़ा सोचा। मैं सोचा इसी बारे में और विचार विमर्श करते हैं अपन। तो मैंने इसमें पढ़ा था गीता में, एक जगह पे अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण भगवान से। उसने पूछा कि तो आदमी मनुष्य है जो नहीं चाहते हुए भी क्यों पाप करता है। भगवान से पूछता है वो, क्या कारण है। वो जबरदस्ती वो प्रेरित हो जाता है और वो पाप कर्म करता है। तो अर्जुन भगवान ने उसको जवाब दिया, इसका कारण है कामना। काम के कारण वो ये सारे पाप करता है। अब अपन इसी बारे में बात करेंगे कि काम क्या चीज होती है। ये जो डिजायर है, कामना है, उसकी डेफिनेशन क्या है, पहले अपन ही सोचें। तो मेरा सोचना तो ये है, कामना वो है जो हमारे पास नहीं है और हम उसे चाहते हैं लेना। दैट इज आवर डिजायर। है नहीं, हम चाहते हैं। दूसरे रूप में जो है और ज्यादा चाहते हैं। तीसरे रूप में लगातार चाहते हैं, कंटिन्यूसली चाहते हैं। तो जो हमारी चाहत है पाने की, दैट इज आवर डिजायर, कामना। अब सवाल ये उठता है कि हम चाहते क्यों हैं, वाई वी डिजायर। तो उसके कई कारण हैं। उसमें से पहला तो ये है कि वी वांट फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। जरूरत जो हमारी हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो हम अपनी फुलफिल करना चाहते हैं। दूसरा वजह है वी वांट प्लेजर। प्लेजर में भी मेंटल, प्लेजर में भी सेंसुअस, प्लेजर में भी बॉडीली। तो वी वांट प्लेजर थ्रू फुलफिलमेंट ऑफ आवर डिजायर। तीसरी बात है वी वांट सेटिस्फेक्शन। जब भी हमारी डिजायर होती है तो हम चाहते हैं हमें संतुष्टि मिले। जो चीज हमारे पास नहीं है वो मिल जाएगी तो हमारे को ये फीलिंग होती है कि हम इससे संतुष्ट हो जाएंगे। तो वी वांट फुलफिलमेंट ऑफ आवर डिजायर। और लास्टली वी वांट सिक्योरिटी। वी फील कि हमारी ये फुल रिक्वायरमेंट या हमारी डिजायर फुलफिल हो गई तो वी विल बी मोर सिक्योर, मोर satisfied and secured. And lastly, he feel I will be full, I will be complete. Fullness, he feel fullness in itself. तो ये जो बेसिक नीड है, उसके लिए वो आदमी डिजायर करता है कि मैं प्लेजर फील करूं, मैं सेटिस्फाइड रहूं, मैं अपने आप में कंप्लीट हो जाऊं, मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं। तो ही डिजायर। But where the desires reside, these are always in mind. They are not physically available. They are in mind, generated in mind, remain in the mind, and dissolve also in mind. Mind के अलावा इनका कोई अस्तित्व नहीं है. But they are helped by the intelligence, बुद्धि, as well as our senses. हमारी इंद्रियां, बुद्धि से हमारे को मन में वो इच्छाएं पैदा होती हैं, वही अल्टीमेटली डिजॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, अल्टीमेटली ये जनरेट क्यों होती हैं? नाउ देयर इज क्वेश्चन, व्हाई दे आर जनरेटेड। तो इसके लिए बेसिक रीजन है कि व्हेन एवर वी फील इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेसी की भावना जहाँ होती है वहाँ डिजायर होती है। इफ वी आर एडिक्वेटली लिविंग, we have adequate of everything, we don't have any desire. Whenever there is feeling of inadequacy, incompleteness, we have a desire.
अब ये सवाल उठता है कि say we have desire, now how he will be fulfilled? नहीं, इस मामले में दो तरह के मामले होते हैं। कुछ लोगों की इच्छाएं तो सबसे ही पूरी हो जाती हैं, अपने आप ही पूरी हो जाती हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस हो जाती हैं, कुछ किस्मत से हो जाती हैं, कुछ भाग्य से हो जाती हैं। ऐसे फॉर्चुनेट हैं जिनकी इच्छा, जो अच्छे परिवार में पैदा होते हैं, या ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो डिजायर फुलफिल हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको एफर्ट करने पड़ते हैं, दे हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट, so that they may fulfill their desire. अब डिजायर फुलफिल हो गई तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, he is very happy, he feels satisfied. But many times we feel that, or he feels that it is very hard work which resulted the fulfillment of desire. इतनी आसानी से डिजायर फुलफिल नहीं होती, तो उसे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, he face hurdles, obstacles and failures also in fulfillment or desires. तो उसे महसूस होता है कि ये जो इच्छाएं पूरी करने में जो मेहनत परिश्रम हुआ वो इतनी आसानी से नहीं मिली, उसे बहुत सारी कठिनाइयां झेली और साथ साथ में उसको हर्डल भी आई और उसको फेलियर भी मिला। अब जब फेलियर मिलता है तो उसे गुस्सा भी आता है, क्रोध भी पैदा होता है, और जिसकी वजह से अड़चने आई थी उसके प्रति उसके मन में द्वेष भी पैदा होता है, फिर उसे बदला लेता है और फिर वो साइकिल चल पड़ता है, फिर वो अन्याय करता है, फिर वो पाप कर्म करता है, तो ये साइकिल डेवलप। तो एक प्रॉब्लम, एक रास्ता वही चल पड़ा। दूसरा ये, जो उसी इच्छित डिजायर फुलफिल हुई थी, वो भी वो थोड़ी देर बाद देखता है कि वो डिजायर जो फुलफिल हुई थी, जो हैप्पीनेस जिसने दी थी, दैट टर्न इनटू मिजरी, पेन। जैसे हमने मान लीजिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, वो धन किसी वजह से नष्ट हो गया, तो जो हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस था वो कन्वर्ट हो गया दुख में। या हमें जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम था, जो हमारे सज्जन थे, वो हमसे बिछुड़ गए, तो बड़ा दुख होता है। तो उसे महसूस होता है कि जो मैंने डिजायर तो फुलफिल हुई थी, वो मुझे अल्टीमेटली दुख दे जाती हैं। अब इस समय एक ऐसा पॉइंट आता है जब आदमी सोचने मजबूर हो जाता है, वो यदि सही दिशा में सोचेगा तो देन इट बिकम ए टर्निंग पॉइंट फॉर हिज लाइफ। बट मेनी पीपल डोंट थिंक, दे कंटिन्यू दैट प्रोसेस। वो सोचते हैं फेलियर और सक्सेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, लेट अस पुट मोर एफर्ट, लेट अस ट्राई वंस मोर, दे कंटिन्यू। बट सम पीपल पॉज, think and ponder why this happens, why my success is not permanent, why I don't drive the happiness continuously and forever. That is right point when one can turn his life this way or that way. इस पॉइंट पे वो आदमी भी विचार करे तो वो सही दिशा में बढ़ सकता है, और इस जीवन में जो उसने कठिनाइयां पाई, जो उसने सफलता पाई, वो जो बाद में कन्वर्ट हो गई फेलियर में, उसकी वजह जानने की कोशिश कर सकता है। अब जब वो सोचता है इस बारे में कि भाई जो डिजायर थी वो मेरी सफल नहीं हुई या प्रॉब्लम्स आई, तो क्या वजह हो सकती है, तो वो कंक्लूजन में पहुंचता है। कंक्लूजन उसके ये हो सकते हैं कि डिजायर्स आर लिमिटलेस, डिजायर्स आर लिमिटलेस। एक डिजायर पूरी होती है, दूसरी डिजायर आ जाती है, दूसरी डिजायर पूरी होती है, तीसरी डिजायर पूरी होती है। तो उसका कंक्लूजन उसको मिलता है कि डिजायर्स आर लिमिटलेस। दूसरा उसको ये कंक्लूजन मिलता है कि जो डिजायर्स होती हैं वो पहली बात तो फुलफिल आसानी से होती नहीं है, हो जाती हैं तो बहुत कठिनाइयां आती हैं, और जो डिजायर फुलफिल हो भी जाती हैं वो थोड़े दिनों में तकलीफ में बदल जाती हैं, मिजरी बन जाती हैं। और चौथी, जो फुलफिल हुई भी वो उसे लास्टिंग, मतलब लंबे समय तक उसे सुख नहीं दे पाती। तो उसे कंक्लूजन जो ड्रा करता है, तो ही फाइंड दैट जो असली सुख है वो मुझे ये जो डिजायर
फुलफिलमेंट से नहीं मिलेगा। और वो कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जहां मैं सुख ढूंढ रहा था डिजायर फुलफिल करने के लिए, वहां मुझे सुख नहीं मिलता। देन ही ट्राई टू फाइंड आउट समवेयर एल्स। यदि वो फर्दर विचार करता है तो पाता है कि उसकी जो डिजायर है वो जो उसका नेचर है, सत्य चित आनंद, आनंद उसका नेचर है। वो आनंद की खोज में है, लेकिन खोज गलत जगह पे रहा है। कहाँ खोज रहा है? संसार में, संसारी वस्तुओं में, संसारी रिश्तों में, संसारी परिस्थितियों में, और वहां है नहीं। वहाँ है तो अधूरा है, तो पूर्ण सुख पूर्ण कहाँ मिलेगा? तब वो पाता है कि जो सुख है वो परमात्मा में है, उसी आत्मा में है, उसी हृदय में है। उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। संसार में सुख नहीं ढूंढना चाहिए, उसको अपने अंदर झांकना चाहिए। यहीं से वो अध्यात्म शुरू होता है। तो मेरा तो ये सोचना है कि हमें इस बिंदु पे आकर सभी को ये विचार करना चाहिए कि डिजायर्स जो हैं उसको हम पूरी करने पे सोचें, या उसके जो वजह है कहाँ से पैदा हो रही हैं और पूरी होने बाद अधूरी क्यों रह जाती हैं, उस पर विचार करना चाहिए। तो ये जो बिंदु है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यही मेरा कहना था। गुड। क्या बात है, क्या बात। I can speak about मदन जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया हमको। बहुत अच्छा। आवाज नहीं आ रही हर जी? हैं? आवाज नहीं आ रही? जी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, हमें तो आ रही है भाई। इधर भी आ रही है भाई। नहीं, मुझे भी आ रही है आवाज। बढ़ा लो वॉल्यूम थोड़ा अपना एमएमजी। पर बीच में मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हेलो। हाँ डिस्टर्ब क्यों भाई? हाँ, बोलो। मेरा ये कहना है साहब, ये डिजायर में और ड्रीम में क्या डिफरेंस है? अगर डिजायर नहीं है किसी की तो लाइफ बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। तो अध्यात्म इज डिफरेंट थिंग। डॉक्टर कलाम कहते थे बड़े बड़े सपने देखो, तो बड़े बड़े सपने को मतलब बड़ी बड़ी डिजायर रखना चाहिए। तो मदन को मतलब मैं जवाब दे दूं? करें ये तो एमएमजी साहब बताएंगे। बालकृष्ण जी, मैं आपसे एकदम सहमत हूँ। अगर डिजायर नहीं होगी तो इंटेंशन इज द नेसेसिटी ऑफ इज द मदर ऑफ नेसेसिटी ओनली। अगर आपकी डिजायर होगी तो आपकी नेसेसिटीज नहीं होंगी, फिर आप इन्वेंशन नहीं करेंगे, फिर आप बस ऐसे ही ढीले डाले से पड़े रहे। तो डिजायर तो हमारे ख्याल से बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और बड़ी डिजायर रख के चलें, बड़े सपने देखें और वो उसके लिए एफर्ट्स करने। बस इसमें से एक चीज ये है कि अगर डिजायर फुलफिल नहीं होती है तो अपने को मतलब वन शुड नॉट लूज द हार्ट, संतुष्ट न हो। हाँ, अपना हो जाना चाहिए हतोत्साह। ठीक है, डिजायर भी नहीं हुई फिर करो, वो नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। पर डेफिनेटली अभी मदन जी जैसे बता दे कि डिजायर एक अध्यात्म लेवल पे आ करके, तो अध्यात्म लेवल पे डिजायर बिना तो तब भी नहीं चलेगा। अगर डिजायर होगी तभी अब अध्यात्म सीख पाएंगे। तो मेरा ये विचार है कि बिना डिजायर के तो जीवन एक ऑलमोस्ट डेड के बराबर है। जीवन ही नहीं है बिना डिजायर। अब बड़ी डिजायर चाहिए, उसके लिए बड़े एफर्ट्स करना। देयर इज ए पॉसिबिलिटी वी मे सक्सीड, वी मे गेट फ्रस्ट्रेटेड आल्सो। तो मदन जी क्या इसके बारे में राय रखते हैं? उनसे सुनूं तो मुझे ज्यादा क्लियर होगा। और ईश्वर की प्राप्ति की भी कामना ही है। या वो भी इच्छा है, करेक्ट, वो भी इच्छा ही है। लेकिन वैसे तो यही कहते हैं अध्यात्म की इच्छाओं को कम रखो तभी सुखी रह सकते हो। ठीक बात है, ठीक है। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना अभी सर। ये सब्जेक्ट रिड्यूस योर नीड्स एंड मिनिमाइज योर वांट्स। हैं जी? ये आवाज नहीं आ रही थी, मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बताओ। अभी आई आवाज आपको? अब आ रही है। बस अब आ रही है आवाज मेरी? अब आ रही है, बोलो, मैं बताऊंगा। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डिजायर नहीं है किसी इंसान में तो ही कैन नॉट सर्वाइव। उसका लाइफ कोई मीनिंग नहीं है, कोई उसकी डिसिप्लिन रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। और मेरा ये सोचना है कि डिजायर बड़ी हो, ड्रीम्स बड़े देखे, उसी के हिसाब एफर्ट्स करना चाहिए।
पॉसिबिलिटी ये है कि हम उस लेवल तक वो डिजायर नहीं फुलफिल करते तो अवॉइड करना चाहिए, फ्रस्ट्रेट ना हो, एफर्ट्स जारी करने चाहिए। पर अब आप कह रहे हैं कि डिजायर कम से कम, अध्यात्म ये कह रहा है कि कम से कम डिजायर रखें, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रही चीजें। नहीं, कम से कम नहीं, कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड होना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस पहले ना, उद्देश्य और कामना को थोड़ा सा, हर्ष आई थिंक यू बेटर टेक ओवर। ये तो भाई फिलोसफर चलिए फिर अगर भाई लोगों की इजाजत है तो थोड़ा नहीं, आई थिंक हर्ष शुड स्टार्ट। आई थिंक सम क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड, आई थिंक। यस एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत गूढ़ है और बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये सब्जेक्ट पे डिस्कशन चल रहा है। राइट। तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आई थिंक वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक सोर्स। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि जैसे मैं कुछ अलग बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप जो मैनिफेस्टेशन है, जो सृष्टि है, and please don't mind if I start in English. The manifestation, wherever there is a life form, and no matter what kind of life form it may be humans, or it may be animals, or it may even be a bacteria or a single cell organism. Life is there in all these forms. So if we take a look at life, we will try to see, and we will see that there are some instincts, not desires, but instincts that every life form is born with. And don't mistake them for desires at this point. They are instincts. So what happens, let's see on the physical level, for example. There is an instinct on the physical level to self-replicate, to make a copy of myself. This is an instinct. It has got nothing to do with desire. You don't have to know it. You don't have to feel it. You are just born with it. And you means each and every living organism in this manifestation. And that is the reason why this instinct creates the process of procreation. So at any physical level of each and every organism, this instinct will make an organism to recreate itself, procreate. And because of this, there will be some other aspects which will come in the manifestation of that body. We will talk about that later. Now the second instinct is on the mind level. We call it mana. Now in certain organisms, the mind has developed a certain level. And this development comes with an instinct that the mind always looks for happiness. It's an instinct. Nobody teaches a child, go and look for happiness. The child is going to look for happiness. This is an instinct. It's not a desire. बहुत echo आ रही है तुम्हारी. I think maybe somebody has a speaker on. Mute कर लें आप, क्योंकि I think my voice may be echoing through somebody's computer. So please mute yourself. Then when you want to talk, then maybe you can unmute yourself. Okay, so that is an instinct, and it's an instinct of the mind. It's an instinct of every organism actually.
but it is more visible in humans because that is something that a person will always look for, happiness. There is a third instinct which is on the intellectual level. And that instinct is to find an absolute answer, a perfect answer. The intellect is always looking for an answer that will take it to a perfection. And that instinct makes an intellect continuously progress and discover things, and then change its own belief system and learn and discover and then continue to grow. So in these three instincts are there in each and every organism, especially in the humans. Now what happens is that now let's look at these instincts again. So on the physical level, the instinct is for self-replication and actually self-correction. There's two instincts. So the body instinctively corrects itself whenever it is under attack by external or internal reasons. Right? So we see that every day. I mean, we get sick, the body fights it. Now, these two instincts actually are caused by only one instinct or one attribute, and that attribute is of immortality. Any and every living being on the physical level has an instinct to become immortal. And because of that instinct, the nature makes the body recreate itself and self-correct. On the level of the mind, the instinct of the happiness is actually the instinct of bliss. It is caused by the instinct of bliss, the energy of bliss. But the mind thinks that happiness is going to be something that it has to work for, it has to go towards. Not knowing that this instinct is caused by the attribute of bliss. And on the intellectual level, on the buddhi level, the instinct of finding a perfect answer, an absolute answer, is actually the instinct of finding the absolute truth. Now, these three absolutes that we automatically have as an instinct in us are only available in something that we call Brahman or totality, the immortality, the bliss, and the absolute truth. Now this energy of that totality, that Brahman, when it projects through the body and the mind and the intellect, it comes out as these three instincts about which we don't even think. But these three instincts then start projecting themselves or expanding into multiple types of desires. Now, on the physical level, this projection causes us to have desires related with the sense, the survival. So, there will be desire caused, for example, there will be a desire to eat. And there will be a desire not to eat something that does not suit you. Now, this is going to be a very natural process. It is going to happen. There is no way out of it.
the body on the physical level will create hormones, and those hormones will create a sensual desire. But this desire is again based on the instinct of self-replication. So that desire will come. But this is not the desire that we are going to talk about from the perspective of our spiritual discussion. Because the body is going to react. You see, you may have seen and you may not, but in Western world, especially in Canada and in some parts of the United States, in Europe, in the winters when there is no sun or very little sun and people don't go out and don't get sun, there is a big incidence of a deficiency in vitamin D. Yeah. Now, when the vitamin D is deficient, one of the symptoms that is seen is that people get very irritable. They get very angry. But this irritation and this anger is not caused by a mental reason. It is caused by a physical reason. So in our discussion on the spiritual journey, we don't talk about physicality related behaviors. We should not, because if we start talking about that, then it will not make any sense. That irritation will go away as soon as you start having your vitamin D. So it has got nothing to do with your mental control or anything. It just happened because physicality, the sense of survival, was threatened because of the physical manifestation of those bodies. That's all. So in our discussion of desires, we will have to be very discerning. We'll have to be intelligent to understand what desire is actually a desire from the spiritual perspective and what desire is just a reaction of the body. If somebody gets hurt, you were walking and you stub your toe and it hurts you, that desire to apply some kind of a painkiller is not a desire.